हमारे पास बहुत सारे महिलाएं आती हैं जो कहती हैं कि मैम हमें हमारी माँ के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत है। हमारी माँ ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। बचपन में बहुत सारा मारा पीटा, इमोशनल अब्यूज़ किया, हमें हर बार टोकना, लोगों के साथ कंपेयर करना, दूसरों के बच्चों को ज़्यादा अच्छा दिखाना। ऐसी भी माएँ होती हैं जो बच्चों को हमेशा ज़लील करती हैं, नीचा दिखाती हैं, शर्मिंदगी फ़ील कराती हैं लोगों के सामने, या तो कई बार खुद की जिम्मेदारियां अपनी बड़ी बेटी पे या बच्चे पे थोप देती है क्योंकि वो खुद नहीं संभाल पाती अपने आप को। ये वो माएँ हैं जो शायद अपने पति के हाथ से भी मार खाती हैं, अगर पति अल्कोहलिक है या पति के भी गुस्से या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, और फिर वो अपना तबाह हुआ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालती है। ये वो माएँ हैं जो कई बार खुद की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काम नहीं कर पाती हैं और अपने सारी जिम्मेदारियां अपने बच्चों पे डाल देती है, और फिर वही बच्चा बड़ा होके बहुत सारा गुस्सा और नफ़रत रखता है दिल में अपनी माँ के लिए कि उसने अपना काम भी मुझे दे दिया करने के लिए और मेरा बचपन मेरे से छीन लिया। ये मदर्स कई बार अपने बच्चों को गिल्ट ट्रिप भी कराती है कि तुम्हारी वजह से मैं शादी में हूँ, अगर तुम नहीं होती, तुम पैदा नहीं होती तो मैं कब की छूट चुकी होती, मैं ये शादी में नहीं फंसी होती, अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद बाहर जाके अपना करियर बनाती, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो ये सब चीज़ें सुन सुन के भी ये बच्चियाँ शुरू में तो अपनी माँ के लिए सिंपैथी रखती हैं, बट बड़ी होकर उनको समझ आता है कि सही नहीं था, और फिर बड़े होकर उनको अपनी माँ के लिए बहुत सारा नफ़रत, बहुत सारी गुस्सा आना लगता है। और जब माँ के लिए नफ़रत और गुस्सा हो तो उसके बाद उसके साथ गिल्ट भी आता है, क्योंकि इनको पता है कि हम भी बड़े होंगे, मुझे भी माँ बनना है, मुझे भी बच्चा लाना है दुनिया में, तो मैं मेरी माँ से नफ़रत कैसे कर सकती हूँ। हाँ, कई महिलाएं ऐसा कहती है कि मुझे मेरी माँ के लिए नफ़रत ही है और वो कभी चेंज नहीं होगा। कई महिलाएं कहती हैं कि मेरी माँ अकेली है, मेरे अलावा उसकी लाइफ में कोई है नहीं, बूढ़ी हो गई हैं, तो अभी मुझे एक तरफ से दया आती है माँ के लिए, सिंपैथी होती है, पर फिर भी जब वो मुंह खोलती है, बोलती है, तो मेरा सारा गुस्सा वापस आ जाता है। मेरे बचपन का सारा ट्रॉमा सामने आ जाते हैं और मैं मम्मी को बहुत गंदी तरह से ट्रीट करती हूँ और फिर मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होती है। तो ये एक साइकिल बन जाती है, एक लूप बन जाता है। तो इसमें से बाहर आने के लिए सबसे पहले तो समझना है कि आपकी मदर कभी चेंज नहीं होने वाली है। उन्होंने शायद, कई मदर्स तो अवेयर भी नहीं होती हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत था। कई माएँ समझती भी हैं बट अभी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो शुरुआत खुद से करनी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब खुद हमारे अंदर बहुत सारे घाव है, बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बहुत सारा दुख दर्द है, तो हम दूसरों के दुख दर्द के लिए इतने ज़्यादा सिंपैथेटिक नहीं रह पाते हैं। जब हमारे में ही इतना गुस्सा भरा है, दर्द भरा है, तो हम अपनी माँ के लिए, जिन्होंने इतना गुस्सा हमें दिया या जिन्होंने इतना पेन दिया, उसके लिए तो हम कैसे सिंपैथी एम्पैथी बना सकते हैं। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले खुद को हील करना है, खुद के वो इनर चाइल्ड को हील करना है, जिसको प्यार चाहिए था, अटेंशन चाहिए था, जिसको मिला नहीं, जिसको डर है, तकलीफ़ है, गुस्सा है। जब वो सब चीज़ों से आप फ्री हो जाते हो, तब आप में एक क्षमता आती है अपनी माँ या बाप को अलग नज़रिए से देखने की, उनकी तकलीफ़ें समझने की, उनके दुख दर्द समझने की। और जब ये क्षमता आती है तब हम वो रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कोई भी बायोलॉजिकल रिश्ते हों, चाहे माँ बाप के साथ हो या भाई बहन के साथ हो, उसमें अगर कोई तनाव है, कोई ब्लॉक है, तो वो हमारे जीवन के हर पहलू को अफेक्ट करता है, चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, सेक्सुअल हेल्थ हो, फाइनेंशियल हेल्थ हो। और इसको ठीक करने के लिए पहले हमें शुरुआत हमसे ही करनी है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नफ़रत और गुस्से को हम ओवरनाइट में प्यार में बदल दें। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको इतना नफ़रत और गुस्सा है तो आप अपने माँ को, बाप को फॉरगिव करो, उनसे प्यार करो। पर हाँ, अगर खुद को आप ये गुस्से और नफ़रत से फ्री करते हो तो आप एक न्यूट्रल पोजीशन में आ जाते हो। तब आप अपने माता या पिता से बातचीत करने में, डील करने में न्यूट्रल रहते हो, ट्रिगर नहीं होते हो, और फिर उसके साथ जो जुड़ा गिल्ट नहीं आता है कि मैंने अपनी माँ के साथ मिसबिहेव किया। तो ऐसी क्लाइंट्स भी हैं हमारे पास आई हैं जिन्होंने खुद पे थेरेपी की है, खुद को हील किया है, और फिर मुझे कहते हैं बहुत प्यार से कि मैम अभी मैं मान भी नहीं सकती हूँ कि मेरी माँ तो वही है, वैसे ही मेरे से बात करती है, पर अभी मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। अभी मेरी माँ से मैं शांति से उसकी बात सुन लेती हूँ, और थोड़ा बहुत मुझे इरिटेशन होता है या कभी कभी थोड़ा बहुत मन में क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं फिर भी
आराम से बात कर सकती हूँ, तो अभी मेरे में गिल्ट नहीं है। तो इसको कहते हैं हम हीलिंग, इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ज़रूरी है। और जब हमने खुद को हील किया है तब हम समझ पाते कि हमारे माँ भी शायद इसी किस्म के अनुभवों का शिकार थी। शायद हमारी माँ को किसी ने सिखाया नहीं था कि वो अपने ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करे, अपने शादी के जो तनाव है, शादी का जो वायलेंस है, उसको कैसे मैनेज करे। शायद हमारी माँ नार्सिसिस्टिक है, शायद हमारी माँ के खुद के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे उसके बचपन के अनुभवों की वजह से, जो उसने समझे नहीं या उसको किसी ने समझाए नहीं। तो हमारी माँ भी शायद उतनी ही शिकार है अपने बचपन की और अपने अनुभवों की जितने की हम हैं। जब ये समझ यहाँ दिमाग से नहीं बट दिल से आती है तो हमारे रिश्ते बदलना शुरू हो जाते हैं, और तभी आता है सुकून, शांति और एनर्जी जो इजीली फ्लो होती है। तो अगर आप ऐसे ही माँ के टॉर्चर या ट्रॉमा के शिकार हैं, अगर आपको अपनी माँ के लिए इसी तरह की गुस्सा है, नफ़रत है, एंगर है, तो समझिए कि इसको हील करना पॉसिबल है। इसको हील करना है आपकी माँ के लिए नहीं, आपके खुद के लिए, ताकि आप इस गुस्से से, इस जहर से फ्री हो सके और फिर आप एक नए तरीके से, एक न्यूट्रल तरीके से रिश्ता बनाएं अपनी माँ से। अगर ना भी बनाना है तो एटलीस्ट आगे ये ट्रॉमा की साइकिल आप कंटिन्यू ना करें। ये सारी चीज़ों के लिए इनर चाइल्ड थेरेपी, पार्ट्स वर्क, रिग्रेशन वर्क वगैरह काफ़ी हेल्प करता है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, ज़रूर बताएं।